हमारे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, हाथरस मामले में बड़ा एक्शन हो गया है, कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अभिषेक अभिषेक आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि हाथरस हादसे पर सबसे बड़ा एक्शन अब तक का माना जा रहा है। एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। हाथरस हादसे में ये बड़ा एक्शन हुआ है। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सहित 6 निलंबित किए गए हैं। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए हैं। रिपोर्ट की बड़ी बातें भी आपको बता रहे हैं। 300 पन्नों की रिपोर्ट शासन को सौंपी गई, जिसके आधार पर अब एक्शन होना शुरू हो चुका है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के बयान लिए गए। इसके अलावा मौके से तथ्य जुटाए गए, दोषियों की पहचान की गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो हाथरस हादसा मामले पर ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माने, कई अधिकारियों पर गाज गिर गई है। बिल्कुल, देखिए एक्शन तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ था और 121 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त थे। और यही वजह थी कि डीजीपी और मुख्य सचिव के निरीक्षण के बाद वो यहाँ स्वयं निरीक्षण करने के लिए आए थे। और उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान जो है जो घटना स्थल था वहां भी जायजा लिया। साथ ही साथ जितने भी अधिकारी थे उनसे जो है पूरे हादसे की जिम्मेदारी ली और इसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए कमेटी का गठन किया। और उसी कमेटी ने जब जांच की है और अभी जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। इस जांच समिति में एडीजी जोन जो अनुपमा कुलश्रेष्ठ थी वो थी मुख्य भूमिका में, और जो कमिश्नर थी चित्रावी वो मुख्य भूमिका में थी। तो इस जो जांच रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई हुई है उसमें देखिए बताना चाहूंगा, एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सहित 6 अधिकारियों को जो है निलंबित किया गया। तो कह सकते हैं कि योगी सरकार का एक बहुत बड़ा एक्शन सामने आया है। और इस 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो साजिश है उससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी गहन जांच की बात जो है कमेटी की ओर से की गई है। तो ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा। विशाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विशाल, क्योंकि मुख्यमंत्री भी सामने आए थे और उन्होंने जाहिर तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि न्यायिक जांच भी इस मामले में जरूरी है, यानी कि बड़ा एक्शन माने, और साफ संदेश था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो ये पूरा एक्शन लिया गया है इसमें आपको बता दें कि कौन कौन इसमें जो है जिनको निलंबित किया गया, जिसमें उप जिला मजिस्ट्रेट सिकंदरा राव है, पुलिस क्षेत्राधिकारी मतलब सीओ सिकंदरा राव है, जो थाना अध्यक्ष था सिकंदर राव का उसको सस्पेंड किया गया है, तहसीलदार सिकंदर राव को सस्पेंड किया गया है, चौकी इंचार्ज कचौरा और चौकी इंचार्ज पोरा इनको भी सस्पेंड किया गया है। इस बात का भी जिक्र किया गया है एसआईटी रिपोर्ट में कि एसडीएम की तरफ से परमिशन तो दे दी गई थी, लेकिन इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई थी। मतलब अनुमति देने के बाद इसकी जानकारी ऊपर नहीं दी गई थी शासन लेवल पर, और इसी वजह से थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है वहां पर। फिलहाल एसआईटी रिपोर्ट में जो है जिक्र किया गया है। और आपको एक चीज और अपडेट कर देता हूं कि जो भीड़ का जो जिक्र हो रहा था कि भीड़ की जो संख्या थी वो संख्या गलत बताई गई थी। आयोजकों ने बिना वेरिफिकेशन के तमाम और भी आयोजकों को जोड़ लिया था, और केवल क्योंकि परमिशन मधुकर के नाम पर थी, तो ऐसे में तमाम आयोजकों को जोड़ने के लिए जो सह आयोजक थे उनके नामों की एंट्री करानी होती है, वेरिफिकेशन कराना था, उसकी वेरिफिकेशन नहीं कराया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आयोजक मंडल से जुड़े लोगों की वजह से ही अव्यवस्था जो है फैली है। तो इन सब चीजों का जिक्र जो है पूरी रिपोर्ट में किया गया है। ठीक है विशाल, बने रहिएगा। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, क्योंकि हमने देखा था कि एसआईटी का जब गठन किया गया तो उसके आधार पर जो आरोपी थे उनके बयान भी दर्ज किए गए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए, साक्ष्यों को जुटाया गया, और उसी के आधार पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा 125 लोगों के कुल बयान लिए गए, और जो रिपोर्ट है वो 300 पेज की रिपोर्ट जो है टीम के द्वारा सौंपी गई है। जांच की सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, जो सतर्कता और भीड़ को बिना सुरक्षा प्रबंध के आपस में मिलने की छूट दी गई थी, और भारी भीड़ के दृष्टिगत वहां किसी प्रकार की बैरिकेडिंग अथवा पैसेज की व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। और दुर्घटना घटित होने के बाद भी आयोजक मंडल के जो सदस्य थे वो घटनास्थल से भाग गए थे। ये सारी चीजें जो है जांच में निकल करके सामने आई है, और इसकी जो उसके आधार पर ही ये जो है कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी ठीक है अभिषेक, और जिन अधिकारियों को ये निलंबित किया गया है उनकी भूमिका किस तरीके से नजर आ रही है इस पूरे मामले में, और क्या ये माने कि और हम एक्शन भी देखेंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी?
सामने आ रही है उसमें यही है कि आयोजकों ने जो है तथ्य छुपा करके कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली। जब आयोजकों द्वारा तथ्यों को छुपाया गया तो अधिकारियों के द्वारा इन जो कार्यक्रम होना था उसकी जो है सतत जांच क्यों नहीं की गई। जितनी भीड़ आई उस भीड़ को देखते हुए भी अधिकारियों ने जो है अपनी तरफ से कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के उनको जिम्मेदार और दोषी ठहराया गया। सबसे बड़ी जो भूमिका रही वो सीओ की रही और उसमें एसडीएम की रही, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है, सिकंदराराव के क्षेत्र में उनके जो उनका कार्यालय है वहां से कुछ ही दूरी पर ये जो है सत्संग का आयोजन किया गया था। तो इतना बड़ा कार्यक्रम उस जगह पर हो रहा और उसके बाद उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिसके जब ये घटना हुई थी, भगदड़ मची थी और एक के बाद एक जान जा रही थी, उसके बाद भी कोई मतलब बड़ी कार्रवाई, जिसको कहते हैं कि तत्काल कार्रवाई अधिकारी एक्शन मोड में आ जाते, तो वो भी उसमें भी लापरवाही पाई गई, क्योंकि घटना होने के काफी देर तक भी किसी तरह के कोई इंतजाम। ठीक है अभिषेक, आप बने रहेगा। और इस वक्त हाथरस से सांसद अनुज प्रधान जी हमारे से जुड़ गए हैं। अनुज जी, बहुत बड़ा एक्शन माने हाथरस कांड पर। देखिए मैडम, निश्चित ही वैसे तो बड़ा दर्दनाक है जो हादसा हुआ है जिसमें 121 लोगों की दर्दनाक मृत्यु है। निश्चित ही बहुत दुखद पूर्ण है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जैसे वहां आए थे तो निश्चित ही जो रिपोर्ट के बाद जिन जिन अधिकारियों की खामियां पाई गई हैं उन पर निश्चित कार्रवाई करने का काम जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री शासन द्वारा किया गया है। काफी मैं समझता हूँ अपने आप में ठीक है। अनुज जी, लेकिन इसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। आयोजकों की कमियां खामियां तो दिखाई गई हैं, लेकिन अफसरों की तरफ से भी लूपहोल्स रहे हैं कई जगह, क्योंकि उन्होंने मौका मुआयना नहीं किया था, बड़े अफसरों को अवगत नहीं करवाया था। देखिए मैडम, आप इसमें निश्चित रहिए कि निश्चित ही प्रत्येक अधिकारी हो चाहे उसमें जो जो दोषी हो, क्योंकि इसकी बड़ी विस्तृत जांच चल रही है, आयोग भी गठन किया गया है, इसमें वैसे भी जांच दी गई है, तो निश्चित इसके अंदर जो भी दोषी अभी बचे हैं, ठीक है, जहां भी उनकी संलिप्तता दिखाई देगी, निश्चित आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, तो निश्चित इसमें प्रभावी कार्रवाई जो शेष लोग बचे हैं और उनकी अगर इसमें संदिग्धता पाई जाएगी तो निश्चित उसमें भी कार्रवाई होगी। अनुज जी, आप बने रहेंगे, हमारे सहयोगी विशाल भी बने हुए। विशाल, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी जी देखिए बिल्कुल, मैं सांसद जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एसआईटी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि साजिश से इंकार नहीं किया सकता, और पुलिस ने भी इस बात को कहा था कि राजनीतिक फंडिंग हुई है, तो क्या किसी दल ने इस तरह की चीजें कराई हैं, क्योंकि जो दल अभी तक खुल के सामने नहीं आए हैं? देखिए निश्चित इसमें विवेचना जो है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी और विवेचना इसमें चल रही है। निश्चित ही जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं समझता हूं इसमें कहा था कि हो सकता है। देखिए सब जांच के विषय जांच हो रही है, जो भी इसमें दोषी होगा निश्चित उस पर प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। और अनूप जी, सांसद जी इससे पहले भी चूंकि बोले विशाल, इसलिए हम सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि लगातार जो है आप लोग सपा पे आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति कर रही है। सपा की तरफ से आप देखिए बाबा को लेकर हमेशा बचाने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ हाथरस में इससे पहले भी जब एक बार आपको याद होगा घटना हुई थी तो पीएफआई का कनेक्शन निकला था, फंडिंग की बात आई थी, तो क्या ये माना जाए कि कोई राजनीतिक दल इसको संरक्षण दे रहा था? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, हो भी सकता है, ये सब जांच के एंगल्स हैं, अनेक एंगल से जांच हो रही है। निश्चित इसमें जिसका भी दोष पाया जाएगा, ठीक है, निश्चित उस पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। विशाल, कोई और सवाल है आपका? जी बिल्कुल, लेकिन ये जो गाजगिरी है अभी इसकी जद में वो अधिकारी नहीं है जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, तो क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि देखिए अगर जिले में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो सीधे तौर पर जिले के जो जिलाधिकारी होते हैं, जो कप्तान होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा इसमें। देखिए मैं क्योंकि स्थानीय होने के नाते मैं बता रहा हूं कि वहां के जो कलेक्टर हैं लगभग इससे 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही उनकी वहां पर पोस्टिंग हुई है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ सब जांच के विषय है कि इसमें कैसे कैसे परमिशन हुई और जांच भी हुई है। इसमें निश्चित इसमें किसी भी बड़े अधिकारी का नाम अगर आएगा, उसकी संलिप्तता पाई जाएगी या उसके द्वारा कहीं भी कोई कमी हुई है तो निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी प्रभावी कार्रवाई करने का काम अनूप जी, लेकिन क्योंकि हाथरस में इस तरीके के समागम सत्संग वगैरह होते रहते हैं, तो ऐसी घटनाएं आगे ना घटे तो उसके लिए कोई परमानेंट व्यवस्था होगी अब आगे? देखिए निश्चित मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी कहना चाहूंगा थोड़ा इसमें सचेत रहें। निश्चित
जो है, और मैं कल भी एक मीटिंग थी, हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थे, तब भी मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे, वह कलेक्टर थे, हमारे सभी विभागों के अधिकारी थे, मैंने उनको भी निर्देश ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। और वीरेंद्र राणा जी हमारे से जुड़ गए हैं, स्थानीय विधायक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विधायक जी, कैसे देख रहे हैं आप इस घटना को, क्योंकि इस पर एक्शन शुरू हो गया है, कई अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है, लापरवाही बरती गई है, एक्शन हुआ है उस पर? देखो, एक्शन होना तो सुनिश्चित था। ये जिस दिन से ये घटना घटी, घटना बहुत दुखद थी। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसी समय से बहुत चिंतित थे, बराबर हमारे साथ संपर्क में थे और हम उनके संपर्क में थे, और तो यहाँ की स्थिति से पल पल का वो जायजा ले रहे थे। तो हमारी पूरी सरकार संवेदनशीलता के साथ इस जघन्य जो घटना हुई उसके प्रति संवेदनशील थे सभी। हमारे कई माननीय मंत्रीगण भी उसी समय से हमारे पास आ गए थे। हम सभी लोग और हमारी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, पूरी भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की सेवा में लगी थी। विषय आया था कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। हमारी सरकार अपने काम में विश्वास रखती है। वीरेंद्र जी, लेकिन जो ये रिपोर्ट सौंपी गई है इसमें साजिश का भी जिक्र किया गया है। और दूसरा एक सवाल, और एक स्थानीय विधायक होने के नाते क्या आप इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी भी जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुआवजा में बढ़ोतरी होनी चाहिए, मुआवजा बढ़ना चाहिए, तो क्या इसके लिए कुछ कोशिशें होंगी? ये सरकार अपना सोचेंगे, वो निर्णय लेंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम उनके आदेश का पालन करेंगे। और जो भी ऐसे इस टाइप की जो घटना है उसके लिए आगे सभी लोग, हमारा शासन, हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सतर्क हैं और इन मामलों में कोई, और सरकार ने जो मुआवजा दिया है वो मुआवजा हमने तुरंत बिना किसी विलंब के पीड़ितों के पास पहुंचाया, और आगे जो निर्देश सरकार का मिलेगा उसको काम करेंगे। और ये कार्रवाई होना तो निश्चित था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी हमारे से जुड़ने के लिए। और सादाबाद से विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप जी, इस एक्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो आज सुबह जिस अधिकारियों का निलंबन हुआ है वो निश्चित ही कहीं न कहीं शासन की नजर में दोषी पाए गए होंगे, तो इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना था जब विजिट करने के लिए आए थे कि जो भी दोषी होगा उन पर प्राथमिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। और आज 6-7 दिन होने के बाद जो भी कार्रवाई में जो लोग गलत या कहीं लापरवाही उनकी निकली है उनको सस्पेंड किया गया है। और एक सामान्य प्रक्रिया है, दोषी तो कोई ना कोई प्राइमरी स्टेज पर था ही, चाहे वो वहाँ का SHO हो, चाहे SDM हो, और बाकी शासन इसमें कतई कोई कोताही बरतने की स्थिति में नहीं है। और बिल्कुल अभी जो भी आगे दोषी पाए जाएंगे उन्हें निश्चित ही कहीं न कहीं उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। प्रदीप जी, लेकिन इसमें साजिश की बात का भी जिक्र है। ये 300 पन्नों की जो रिपोर्ट सौंपी गई है, तो किस तरीके की साजिश आपको नजर आती है? क्या राजनीतिक दलों से कनेक्शन भी हो सकता है? महाराज जी जब आए थे तो मैं उस मीटिंग में उपलब्ध था, जिस तरह जनप्रतिनिधियों के साथ आदरणीय महाराज जी ने जो मीटिंग की थी, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि इसमें कहीं ऐसा न हो। इस पर भी एक ध्यान उन्होंने आकर्षित किया था कि कोई साजिश के तहत ये जो है वहाँ पे कोई वो नहीं कराया गया हो कि जो है साजिश कराई गई हो, कि साजिश के तहत कोई ऐसी अफवाह फैलाकर और भगदड़ मचलाई। ठीक है प्रदीप जी, हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़े हुए। विशाल, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल विधायक जी, क्या आपको लगता नहीं है कि बाबा के पॉलिटिकल फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि साजिश की बात आप लोग बार बार रिपोर्ट में भी कह रहे हैं, इससे पहले पुलिस ने भी कहा कि साजिश हो सकती है, तो राजनीतिक साजिश के लिए पॉलिटिकल फंडिंग की जांच नहीं कराएंगे आप लोग? नहीं, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए बिल्कुल स्पेशल टीमें काम कर रही है और इसमें कोई दोराय नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। आदरणीय महाराज जी की नजर बहुत, जहाँ हम लोगों की सोच नहीं थी, हम लोगों की सोच थी कि ये सामान्य